नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जरूरी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपने कार्य में दिन रात जुटी हुई है। साथ ही पुलिस द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी जोर दे रही है, जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। जहां पुलिसकर्मी इसके संक्रमण से बचने के लिए सभी सावधानियां बरत रही हैं, वहीं पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम देने में भी जुटे हैं। धीरे धीरे सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को खोला जा रहा है। इससे सड़कों पर आवाजाही भी बढ़ रही है। इससे पुलिस और भी ज्यादा सजग नजर आ रही है और वाहनों की कड़ाई से चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी नागरिक बिना किसी कारण से वाहन लेकर सड़कों पर ना निकले। लोगों के पहचान पत्र और पुलिस द्वारा जारी किए गए पास की जांच करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोग जरूरी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस पर भी पुलिस द्वारा खासा ध्यान दिया जा रहा है। बिना वजह वाहन लेकर सड़कों पर निकले लोगों को पुलिस वापस भेज रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ लोग पुलिस द्वारा जारी निर्देशों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने से बाज नहीं आते हैं और बिना वजह घर से बाहर निकलते हैं। लिहाजा ऐसे गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सड़कों और गलियों में घूम-घूम कर लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस लोगों से घर पर रहने की अपील कर रही है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए भी पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी परेशानी या आपात परिस्थिति में लोग दिल्ली पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 23469526 पर फोन कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर्स, बैनर्स और साइनेजेस का भी दिल्ली पुलिस प्रयोग कर रही है। इन पोस्टर्स और बैनर्स को गलियों, सड़कों, एटीएम और बाजारों में लगाया गया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये पोस्टर्स काफी प्रभावी साबित हो रही हैं। पुलिसकर्मी दिन रात अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटे हैं ताकि कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिसकर्मियों पर भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। कई पुलिस स्टेशंस और कार्यालयों में सैनिटाइजेशन टनल भी लगाए गए हैं। इनके अंदर से निकलने पर सैनिटाइजर स्प्रे किया जाता है, जिससे वो संक्रमण से बचे रहें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। इस पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बड़े क्षेत्र पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। सघन बस्तियों और गलियों की निगरानी में भी ये ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इससे पुलिसकर्मी स्वयं को संक्रमण के खतरे से बचाकर अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। ड्रोन के जरिए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस कोविड-19 के संक्रमण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह जुटी हुई है। इस समय पूरा देश इस महामारी के दौर से गुजर रहा है। इसी को देखते हुए नागरिकों का भी ये फर्ज है कि वो सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करें
और उन्हें दिए गए सभी निर्देशों व हिदायतों का पूरी तरह पालन करें। याद रखिए, फिलहाल इस बीमारी का सबसे कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। लिहाजा घर पर रहें और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोरोना संक्रमण के चपेट में आए कांस्टेबल अमित कुमार ने आखिरकार दम तोड़ दिया। अमित कुमार भरतनगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उत्तरी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल, उत्तर पश्चिम जिला पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में एकत्र हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आला अधिकारियों ने इस कठिन समय में परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया। लॉकडाउन के दौरान गरीब और बेसहारा लोगों को खाने पीने की कोई कमी न रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। भोजन के साथ साथ उन्हें अन्य जरूरी सामान भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। लंबे समय से जारी लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी रोजाना कमाकर खाने वाले दिहाड़ी श्रमिकों, बेसहारा लोगों और गरीबों पर पड़ा है। कमाई का जरिया बंद होने की वजह से उनके सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में कई गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट और निजी स्तर पर कई लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें भोजन और अन्य जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी ऐसे लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन संस्थाओं को लॉकडाउन के दौरान भोजन सामग्री वितरण में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें खास तौर पर पास जारी किए गए हैं। आध्यात्मिक संगठन भी दिल्ली पुलिस के इस प्रयास में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। लोगों की मदद के लिए उनके द्वारा बड़ी मात्रा में राशन और जरूरत का अन्य सामान दान दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं। We are very proud of Delhi Police, the work that they are doing. They are frontline warriors. They're putting their own life at risk, helping everybody. So we are here to contribute a little bit to Delhi Police और इन्हीं के माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन माइग्रेंट लेबरर्स को, जिसको भी नीड हो, उनको हो सके। So इसी प्रयास में अभी करीबन 2000 किट्स हम दे रहे हैं राशन की। एक किट में 4 लोगों के परिवार के लिए 10 दिन का खाना है, राशन है, और उसके अलावा 15,000 बिस्किट्स के पैकेट हैं बच्चों में बांटने के लिए। लॉकडाउन की शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है ताकि कोई भूखा न रहे। लिहाजा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। भोजन वितरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है।
गौरतलब है कि भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पुलिस का प्रयास इस भोजन वितरण व्यवस्था को आगे भी जारी रखना है ताकि जरूरतमंदों को बिना किसी परेशानी के भरपेट भोजन मिलता रहे। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। साफ सफाई रखना कोविड-19 से निपटने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है। लिहाजा सफाई कर्मचारी दिन रात जुटे हैं ताकि स्वच्छता में कहीं कोई कमी न रह जाए। इतना ही नहीं, एनसीसी कैडेट्स भी साफ सफाई के कार्य में पूरा योगदान दे रहे हैं। पुलिस भी उनकी मेहनत को सम्मान देने में पीछे नहीं है। एक रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। संक्रमण से निपटने में डॉक्टर्स और पुलिस तो अग्रणी भूमिका निभा ही रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की भूमिका को भी इस दौरान किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखकर ही इस महामारी से निपटा जा सकता है और इस कार्य में ये सफाई कर्मचारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही एनसीसी कैडेट भी पुलिस को हर संभव सहयोग दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था कायम रहे। अस्पतालों और अन्य स्थानों पर सैनिटाइजेशन के कार्य में लगे ऐसे ही वॉरियर्स को सम्मान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मध्य जिला पुलिस द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने शिरकत की और सफाई कर्मियों और एनसीसी कैडेट्स को उनके कार्य के लिए धन्यवाद दिया। पिछले कुछ महीनों से जब से ये कोरोना की फाइट चल रही है, हमने ये पाया कि फ्रंट वॉरियर्स जो हैं फ्रंट लाइन पर, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सभी का अभिनंदन हुआ है। बड़े पैमाने पर अभिनंदन हुआ है और तकरीबन वो सब वर्ग जो इस मुहिम में शामिल हैं कहीं ना कहीं पहचान में आए हैं या उनकी सराहना की गई है। इसमें एक वर्ग जो रह गया था सफाई कर्मचारियों का, जो चुपचाप काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कॉलोनीज़ को साफ रख रहे हैं, ऑफिसेस को साफ रख रहे हैं, हॉस्पिटल्स को साफ रख रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इन सब की सराहना नहीं हुई थी, इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई थी, इनका अभिनंदन नहीं हुआ था। तो आज उस कड़ी में एक और हमने उस चेन में एक और कड़ी शामिल की है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त ने कोविड-19 महामारी के बीच भी बिना किसी भय के साफ सफाई में लगे कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किए। साथ ही एनसीसी कैडेट्स को उनके सहयोग के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। हमने तमाम सफाई कर्मचारी जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको एक्नॉलेज करते हुए तकरीबन 85 सफाई कर्मचारी यहाँ बुलाकर हमने उनको आज प्रशंसा का एक पत्र दिया है, एक रिवॉर्ड दिया है, हैम्पर दिया है और सभी का अभिनंदन किया है, सभी के काम को सराहा है और सभी का धन्यवाद किया। कोरोना के खात्मे के लिए सभी वर्गों का योगदान महत्वपूर्ण है और सफाई कर्मचारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सैनिटाइजेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है क्योंकि स्वच्छता से ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। इन कर्मचारियों का सम्मान और प्रोत्साहन उन्हें और भी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में जुटने का बल प्रदान करेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।